जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का प्री बोर्ड पेपर। तो दोस्तों, इस पेपर में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 10th वाले हो ही तो देख रहे हो वीडियो क्लास 10th का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि हम आपको पूरे MCQ की तैयारी हर सब्जेक्ट करा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से और शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस चलते रहेंगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 3 घंटा बहुत हो गया होगा पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का कक्षा 10 पूर्णांक 70 नंबर का हिंदी का है। तो देखिए 20 MCQ मिलेंगे। तो आप रिवाइज कर लीजिए एक बार कृत कंकाल के लेखक, क्योंकि इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हम यह वीडियो अपलोड कराएं। तो ये तो हम लाइव क्लास में भी इसको सॉल्व करा दिए थे, इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना के डाल दिया जाए। कृत कंकाल के लेखक तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप जानते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1953 में हुआ। 3 तार सप्तक हैं, तो तीनों का अलग अलग प्रकाशन हुआ था। तो 1953 में। उसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना है, तो क्या है? सुनहले शैवाल। उसके बाद देखिए इसका है प्रियवादी प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता में हो जाएगा हमारा चित्रमय कल्पना की प्रधानता। तो ये वाला MCQ आप तैयार करके रखिए, क्योंकि इससे पूछे जा सकते हैं। छायावाद युग के प्रमुख प्रमुख इसमें ये वाला गलत रहेगा, इसमें ये नहीं रहेगा, सॉरी। इसमें पहला प्रकाशन हुआ था 1943 में, और इसके बाद इसमें रहेगा राम शक्ति की पूजा। उसके बाद इसमें रहेगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, राइट रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा दोस्तों, सब गलत हो गया था। तो इसमें देखिए छायावाद के प्रमुख कौन सी हैं? तो रीति, श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए दूसरा तार सब ये हुआ था हमारा 1951 में। उसके बाद देखिए पहला 1943 में, दूसरा 1951 में। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो स्वर्ण धूल कुछ ऐसे होगा, नहीं है, सॉरी, नहीं है तो कामायनी नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी युग के कवि नहीं है? तो प्रयोगवादी युग के कवि नहीं है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसमें हो जाएगा। आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार द्वार धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का नहीं, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। तो इसके बाद द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, तो द्विवेदी युग के मैथिली थर्ड गुप्त। उसके बाद गंगा लहरी के रचनाकार हैं। तो गंगा लहरी के रचनाकार बिहारी जी नहीं है, पद्माकर। उसके बाद देखिए रीत काल के अंकुरित काल किस विद्वान ने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण आधुनिक काल, रीत काल या आधुनिक काल कुछ ऐसे करके है। उसके बाद देखिए इसका था काव्य की प्राकृतिक प्रावृत रचना आधार पर रीतकाल कितने धाराओं में है? तो 3। उसके बाद देखिए रीतकाल मुख्य धारा के कवियों का है, तो दोनों हैं, कर्णानंद और बोध ठाकुर। निम्नलिखित में है तो 1343 से 1643 तक। उसके बाद सूर का 7वां घोड़ा हिंदी की कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। इसके बाद देखिए सागर के लहरों पर डॉक्टर भागवती चट्टोपाध्याय रचित कौन सी है? तो क्या है? यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण हो सकता है, दोनों में देख लीजिएगा। तौलियाँ किसी विधा पर है? तो तौलियाँ जो है एकांकी हमारा है, तो ये राइट हो जाएगा, एकांकी। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद देखिए आपका आएगा गद्यांश। गद्यांश में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको तीनों करना है। 2 मतलब गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से आपको जो भी आए वही वाला करना है। ये नहीं है कि पहला वाला ही कीजिए।
उसके बाद देखिए 12 का दिए गया सवाई से लिए गया है, इसमें एक ये भी है रसखान जी का है। तो उसके बाद देखिए आपका जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सभी तैयार कर लीजिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। तुलसीदास, बिहारी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये लोग को तो जरूर आता है। तो संस्कृत गद्यांशों में या वीर वीरेण पूज्यते नामक चैप्टर से लिए गए। दूसरा 2 दिए रहेंगे, आपको एक ही करना है। तो दोनों में से आप एक कर ही सकते हैं, कोई आसान रहेगा। तो संदर्भ का हिंदी में देना है, तो ये वाराणसी वाले से लिए गए हैं। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक भी लिखना है तो एक श्लोक आप 2 से 3 श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र पर ना होया हो उसके लिखते हैं। वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरे पूज्यते। विद्या केन वर्धते, विद्या विनयम वर्धते। तो ये 2 ही करना था। उसके बाद छात्रवृत्ति प्राप्त करी विद्यालय में प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखना, अपने जन्मदिन पर मित्र को भेजे गए उपहार को धन्यवाद करना है। उसके बाद आपको एक विषय पर निबंध लिखना है, उसके बाद आपका खंडकाव्य, उसके बाद आपका समाप्त। तो इतना ही आपका बोर्ड पेपर में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।